हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करवाना है, तो आपको ये सब चीज़ें भी बताएंगे। और साथ में देखिए, अगर चॉइस फिलिंग के दौरान आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आपको अपना नाम देखना है। देखिए अच्छे से अपना पात्र अपात्र सूची में नाम देखिए। दूसरा क्या है, आप अपना परसेंटेज देखिए, यानी कि आपको कितने परसेंटाइज पर सेलेक्ट हुए हैं आप। तीसरा, आप अपना एप्लीकेशन नंबर देखिएगा। और चौथा, आप अपनी रैंक भी देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, साथ में कैटेगरी भी देखिएगा। ये कैटेगरी दी है और ये सिलेक्टेड कैटेगरी दी है और ये क्लास दी है आपकी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या देखना है, आपको देखना है संभाग। तो आपका सिलेक्शन किस संभाग में हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में आप विषय भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें विभाग द्वारा भी गड़बड़ कर दी जाती हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। अपने नाम के आगे सभी चीज़ें पहले ध्यान से देखने के बाद ही चॉइस फिलिंग कीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात जो है, आपको जो संभाग अलाउट किया गया है उसमें देखिए किसी किसी संभाग में 8 ज़िले पड़ते हैं, किसी संभाग में 5 और किसी में 3 ही पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संभाग आपको अलाट किया गया है उसमें जितने भी ज़िले पड़ते हैं, उन ज़िलों में जितने भी स्कूल आते हैं, अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आपसे अधिक नंबर वाले ने वहाँ पर चॉइस फिलिंग की होगी तो फिर आपका नंबर नहीं लगेगा और आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। तो अधिक से अधिक जितने भी आपके ज़िले हैं, यानी एक संभाग के अंतर्गत आते हैं, उन सभी का आपको सिलेक्शन करना है, सभी ज़िलों का। और साथ में उन ज़िलों के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं उन सभी का भी सिलेक्शन करना है, ताकि आपकी रैंक क्लियर हो सके। अब दूसरी बात, अगर आप कम ज़िलों का सिलेक्शन करते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ज़िलों का सिलेक्शन पूरा नहीं करते तब भी आप विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया से, देखिए आप स्कूलों का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपसे अधिक नंबर वाला अगर होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। और अगर आप ज़िलों का सिलेक्शन कम करते हैं तो विभाग आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देगा। यानी एक जैसे जबलपुर संभाग है उसमें 8 ज़िले आते हैं और एक इंदौर संभाग में 8 ज़िले आते हैं, तो आपको 8 के 8 ज़िलों में ही स्कूल टिक करना होंगे। अब जैसे भोपाल है तो भोपाल में 5 आते हैं, और जैसे आप होशंगाबाद में यानी नर्मदापुरम में होंगे तो वहाँ से 3 ज़िले अलाउट होते हैं। जैसे चंबल का हो गया, 3 हो गए हों। और जैसा अब आपका कौन सा ज़िला संभाग बसता है, जैसे कि रीवा हो गया, रीवा में आपको 5 या 4 ज़िले देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे आप देखेंगे और कौन से संभाग, 10 संभाग हैं। 10 संभाग में आप देखेंगे अलग अलग ज़िले होंगे, और जितने भी ज़िले होंगे सभी के स्कूल आपको टिक करना अनिवार्य रहेगा। तो इसलिए ये बात हम बता रहे हैं, नहीं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग करवाने से पहले आप अपना नाम, अपनी लिस्ट में अपना सब्जेक्ट और साथ में अपनी कैटेगरी और ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत आपको डीपीआई में जाकर संपर्क करना होगा। और देखिए ज़िले पूरे ही आपको चॉइस करना होंगे, क्योंकि अगर आप ज़िले पूरे चॉइस नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।